इंसानों की इतनी बुरी हालत देख महादेव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर वार्तालाप करते पाए गए। आइए जानते हैं उनमें क्या वार्तालाप होती है और जानते हैं क्या वो धरती पर उतरते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल्स दबा दीजिए। देवी, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना रोशनी, सिर्फ शून्य था। वो अगर कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे? मैं ही शून्य था और मैं ही अनंत था। उस शून्य में इच्छा जन्मी, बस लीला के लिए देवी। फिर मैंने समय को जन्म दिया, क्योंकि बिना समय कहानी अधूरी रहती है। तभी आपका ही रूप हाली। हाँ देवी, समय मेरा ही खेल है और जीवन एक उसका हिस्सा। मैं ही शून्य था और मैं ही अनंत था देवी। मैंने उनमें चेतना डाली। वो इच्छा थी सृष्टि की, एक बिंदु से सब कुछ फैला। ये बिंदु ब्रह्मांड भी बना देवी, यानी पृथ्वी और तत्व मैं ही हूँ। फिर मैंने अपने अस्तित्व को 5 रूपों में विभाजित किया, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जहाँ सब स्थिर हुआ देवी। फिर सृष्टि को संतुलन चाहिए था, इसीलिए मैंने द्वंद्व बनाया। द्वंद्व? देवी, जैसे अच्छा और बुरा, रोशनी और अंधेरा, विनाश और निर्माण। क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी की पहचान नहीं हो सकती। मैंने और रचना भी की देवी, सबसे अलग। सबसे अलग? हाँ देवी, मैंने उन्हें एक खास वरदान दिया, मुक्ति का मार्ग और बोलने का श्राप, ताकि वो अपने अंदर के शिव को पहचान सके। पर देवी, हर जीव इस सच को नहीं समझता। कई लोग माया में फंस जाते हैं और अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। तो क्या वो कभी जाग सकते हैं? बिल्कुल देवी, सब कुछ बाहर नहीं अंदर है। पर जब सच सामने आता है तो दुनिया बदल जाती है। प्रभु, अगर सब कुछ इतना सुंदर रचित हुआ तो फिर मानव इतना दुखी क्यों ना? क्योंकि देवी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने मानव को चेतना दी, पर इस ब्रह्मांड में एक और शक्ति है, माया, जो सच को छुपा लेती है। हाँ देवी, माया सच को बदल देती, सिर्फ नजरिया बदलती है। मानव अपनी आंखों से नहीं, अपने मन के फिल्टर से देखता है। कुछ शक्तियाँ इस माया का इस्तेमाल करती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं प्रभु? देवी, तो सुनो, आज के युग में ये माया और भी शक्तिशाली हो चुकी है। कैसे प्रभु? स्क्रीन के माध्यम से देवी, सच को कंट्रोल किया जा रहा है। सच को छुपाकर झूठ को सच बनाया जा रहा है। मानव के अंदर वो शक्ति है जो माया को तोड़ सकती है। वो इसका उपयोग क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे बचपन से ही बोलना सिखाया जाता है। से उन्हें बताया जाता है कि वो सीमित है, पर नहीं देवी, वो अनंत है। हर युग में कुछ लोग जागते हैं। जागते हैं? वो सवाल करते हैं, जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो सच के पीछे जाते हैं, वही माया के पर्दे को चीरते हैं। देवी, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड अंदर भी है। हम खुद वो एक यूनिवर्स है नी? तुम सिर्फ इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, तुम खुद ब्रह्मांड हो। तुम भी देवी। पर याद रखना देवी, सच सबके लिए नहीं होता। जो तैयार नहीं होते वो सच से डरते हैं और उसे झूठ कह देते हैं देवी। ये है कि सच क्या? सवाल ये है कि तुम सच जानने के लिए तैयार हो? जिस पल तुम सवाल पूछना शुरू करते, उसी पल जागना शुरू करते। पर देवी, जागना आसान नहीं होता। ये माया टूटने की शुरुआत है, और जिसे तुम रियलिटी समझते हो वो सिर्फ एक लिमिटेड नजरिया है। तो फिर सच क्या है प्रभु? वो नहीं जो तुम देखते हो, बल्कि वो जो देख रहा है। ना तुम ये शरीर हो, ना तुम ये मन हो, तुम हो दृष्टा, वो जो सब देख रहा है बिना बदले। देवी, आओ देवी, मैं तुम्हें पृथ्वी ले चलूं। प्रभु, क्या मैं देखना चाहते हूँ कि ये इंसान की गलती करे? देखना जरूरी है,
फैसला इनका होगा देवी। देखते हैं सुधरते हैं या होगा इन सब का विनाश। सबसे बड़ा झूठ तुम्हें बताया गया कि ये तुम सीमित हो, पर प्रभु, इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है। क्योंकि वो अपना असली रूप भूल चुका है देवी। समझ और सिस्टम बने हैं जीवन को चलाने के लिए, जब इन्हें बिना सोचे समझे फॉलो किया जाए तो ये बंधन का रूप ले लेते हैं देवी। तो प्रॉब्लम सिस्टम नहीं सोचा? बिल्कुल देवी, हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो किसी भी माया को तोड़ सकती। चेतना की शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, बदलने की शक्ति। जब ये जागती है तो डर खत्म होने लगता है। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी देवी। तो इसका असली मतलब ही क्या है? जो चेतना इस ब्रह्मांड को चला रही है वही तुम्हारे अंदर भी है। क्या सब कुछ पहले से लिखा है या हम चूज करते ही हैं? दोनों। परिस्थिति और प्रतिक्रिया तुम्हारी रियलिटी तय करती है। अवेकनिंग का मतलब दुनिया से भागना नहीं, उसे क्लियरली देखना है। डर तब तक कंट्रोल करता है जब तक तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। तुम सच ढूंढ रहे हो, हिडन नॉलेज, सीक्रेट पावर्स, पर सच इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पुत्र। तुम यहाँ रियलिटी से भागने नहीं, उससे समझने आए हो, और जब तुम समझ जाते हो तब तुम आज़ाद होते हो। आज़ादी भागने में नहीं, समझने में है। कल मैं तुम्हें प्रभु राम जी और देवी सीता जी से मिलवाता हूँ। देखते हैं उनका क्या कहना है। वैकुंठ, जहाँ राम जी और सीता जी बैठे। लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल्स दबा दीजिए।